जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को पसंद किया और भारतीय जनता पार्टी में आज अपना ज्वाइनिंग उनका हो रहा है। ऐसे श्री भरत बिंद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से शामिल हो गई हैं। सम्मानित भारतीय जनता पार्टी में उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थीं और इस बीच उनकी मुलाकात भी हुई थी बिहार में बड़े चेहरों से। बिहार की रहने वाली और जानकारी ये मिल रही है कि अलीपुर से जो वो सीट चाह भी रही थी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। पार्टी में उनका ये उनके पार्टी का दामन थामने की तस्वीरें दिलीप जायसवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में अब शामिल हो चुकी है मैथिली ठाकुर। तो युवा चेहरा जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और अलीगढ़ से जानकारी मिल रही है कि वहां से उनकी तैयारी है चुनाव लड़ने की। अलीनगर से, माफ कीजिएगा, अलीनगर से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है, ये जानकारी मिल रही है। करीब आधे दर्जन से और वो उसी इलाके से भी आती हैं, तो वहां की आवाज अब बुलंद करेंगी मैथिली ठाकुर। आरजेडी और कांग्रेस से सुर साधना के लिए जानी जाती हैं, बहुचर्चित कलाकार हैं। पार्टी में शामिल होंगे। अब युवा ब्रिगेड, बिहार बीजेपी की जो युवा ब्रिगेड है उसका हिस्सा बन गई हैं। जो लोक गायिका युवा चेहरे हैं उनकी फहरिस्त में अब इनका भी नाम जुड़ गया है। ऐसे में सीधी टक्कर देंगी अलीनगर से। बिहार बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता हासिल कर ली है। अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी और पटना बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से जुड़ी चल रही है, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जो बहुत ही कम उम्र में अपने प्रतिभा का परिचय पूरे देश को और दुनिया को देने का काम किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि आपके ऐसे युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को और इस पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करता है। पूरा बिहार आज इस बात को मान रहा है कि यहां के मतदाता तैयार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और मतदाता इस बात का मन बना चुकी है कि हम फिर से बिहार में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं कर सकती। और आप देख रहे थे कल से कि उनको लग रहा है तो देखिए प्रेस कि एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले सीट से ये युवा चेहरा है और युवाओं को राजनीति में भागीदारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई है। मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में बेनीपट्टी इलाके में हुआ है और सुर साधना से लेकर उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। उनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया जाता है। हिंदी, भोजपुरी, अवधी, अलग अलग भाषाओं में वो गीत गाती रही हैं और लोगों के बीच बहुत चर्चित रही हैं। बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और अब वो कदम रख रही हैं सियासत में, जहां उनका मानना है कि वो अपनी जड़ों पर लौटना चाहती हैं, बिहार लौटना चाहती हैं, बिहार में बदलाव करना चाहती हैं। इससे पहले जब उनसे बात भी की थी रिपब्लिक भारत में, तो उन्होंने कहा था कि उनके सबसे पसंदीदा नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनसे प्रेरणा लेती हैं मैथिली और युवाओं के लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखती हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को पसंद किया और भारतीय जनता पार्टी में आज अपना ज्वाइनिंग उनका हो रहा है। ऐसे श्री भरत बिंद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से शामिल हो गई हैं। सम्मानित भारतीय जनता पार्टी में उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थीं और इस बीच उनकी मुलाकात भी हुई थी बिहार में बड़े चेहरों से। बिहार की रहने वाली और जानकारी मिल रही है कि अलीपुर से जो वो सीट चाह भी रही थी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। पार्टी
में उनका ये उनके पार्टी का दामन थामने की तस्वीरें दिलीप जायसवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में अब शामिल हो चुकी हैं मैथिली ठाकुर। जो भभुआ विधानसभा तो युवा चेहरा जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, और अलीगढ़ से जानकारी मिल रही है कि वहां से उनकी तैयारी है चुनाव लड़ने की। स्वागत कर अलीनगर से, माफ कीजिएगा, अलीनगर से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है, ये जानकारी मिल रही है। कि करीब आधे दर्जन से और वो उसी इलाके से भी आती हैं, तो वहां की आवाज अब बुलंद करेंगी मैथिली ठाकुर। आरजेडी और कांग्रेस से सुर साधना के लिए जानी जाती हैं, बहुचर्चित कलाकार हैं। पार्टी में शामिल होंगे। अब युवा ब्रिगेड, बिहार बीजेपी की जो युवा ब्रिगेड है उसका हिस्सा बन गई हैं। जो लोक गायिका तो युवा चेहरे हैं, उनकी फहरिस्त में अब इनका भी नाम जुड़ गया है। ऐसे में सीधी टक्कर देंगी अलीनगर से। बिहार बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता हासिल कर ली है। मिथिला अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी और पटना बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से जुड़ी चल रही है, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जो बहुत ही कम उम्र में अपने प्रतिभा का परिचय पूरे देश को और दुनिया को देने का काम किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि आपके ऐसे युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को और इस पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करता है। पूरा बिहार आज इस बात को मान रहा है कि यहां के मतदाता तैयार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और मतदाता इस बात का मन बना चुकी है कि हम फिर से बिहार में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं कर सकती। और आप देख रहे थे कल से कि उनको लग रहा है तो देखिए प्रेस कि एनडीए गठबंधन ने बता भी सबसे रहे पहले हैं सीट से कि ये युवा चेहरा है और युवाओं को राजनीति में भागीदारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई है। मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में बेनीपट्टी इलाके में हुआ है और सुर साधना से लेकर उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। उनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया जाता है। हिंदी, भोजपुरी, अवधी, अलग अलग भाषाओं में वो गीत गाती रही हैं और लोगों के बीच बहुत चर्चित रही हैं। बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और अब वो कदम रख रही हैं सियासत में, जहां उनका मानना है कि वो अपनी जड़ों पर लौटना चाहती हैं, बिहार लौटना चाहती हैं, बिहार में बदलाव करना चाहती हैं। इससे पहले जब उनसे बात भी की थी रिपब्लिक भारत ने, तो उन्होंने कहा था कि उनके सबसे पसंदीदा नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनसे प्रेरणा लेती हैं मैथिली, और युवाओं के लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखती हैं।